Audio Jungle. Audio Jungle. की चोट पर मैं हूं राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं तेरी बात न्यूज। लगातार इंदौर शहर में हरियाली का विनाश होता जा रहा है। प्रतिदिन, जैसा कि कल हमने बताया था कि प्रतिदिन 8 से 10 बड़े बड़े पेड़ों की बलि ली जा रही है और इन पेड़ों की कटाई दिन दहाड़े बेखौफ तरीके से की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं विभाग का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। डकैत भी, जो डाकू भी होते हैं, वो रात के अंधेरे में डाके डालते हैं, लेकिन पर्यावरण के ये हत्यारे दिन दहाड़े सरेआम इंदौर शहर के अंदर हरियाली का विनाश कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं। उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई, अभी तक के किसी भी प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई नगर निगम उद्यान विभाग के द्वारा नहीं की गई है। ताजा मामला आज अभी का नगर निगम जोन क्रमांक 9, ये आप देख रहे हैं सामने, ये नगर निगम का जोन क्रमांक 9 है। ये सामने नगर निगम की गाड़ियां खड़ी है। नगर निगम के ओहदेदार, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी यहां पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इनके नाक के तले, नाक के नीचे ये देखिए प्लाट नंबर 17/1 रेसकोर्स रोड, गोकुल रेसिडेंसी प्रीमियम टावर के बिल्कुल सामने दिन दहाड़े आज बड़े बड़े पेड़ जो आप देख रहे हैं धाराशायी किए गए हुए हैं। इन पेड़ों की औसत उम्र कोई 200 साल की है, कोई 150 साल की है। ये पूरा ये पेड़ कटा पड़ा हुआ है, काटा गया है। क्या यह संभव है कि बिना मिली भगत के या बिना विभाग के संरक्षण के नगर निगम जोन के बिल्कुल सामने खुलेआम हरे भरे पेड़ों की कटाई हो सके? यह संभव नहीं है। कल भी बताया गया था हमारे द्वारा कि शहर के अंदर प्रतिदिन इनके संरक्षण में पेड़ों की कटाई धुआंधार हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि नगर निगम का उद्यान विभाग जो प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पौधारोपण करता है, उन पौधारोपण का औचित्य क्या है? एक तरफ 200-200 साल पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं और 2 महीने 3 महीने के पौधे लगा रहे हैं, तो ये पौधे लगाने का क्या औचित्य है? क्यों जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है? जी, आपका नाम बताइए। बाबूलाल पवार। बाबूलाल पवार जी, ये जो सामने है 17/1 ये जो प्लाट मिला है, यहाँ पे जो पेड़ काटे गए हैं, ये कब काटा गया पेड़? 11 बजे करीब। आज सुबह 11 बजे काटा गया। जी। आपका नाम? मोहन झा। जी, मोहन झा। मोहन झा जी। मोहन झा जी, जो पीछे आपके प्लाट में, ये आपके पीछे जो प्लाट में पेड़ काटे गए हैं जी, ये कब काटा गया? ये आज ही कटा है। आज ही कटा है जी। कितने पेड़? भूपेंद्र सिंह, क्या करते हैं आप? नहीं, सामने जोन पे नौकरी। सामने जोन पे नौकरी करते हैं। क्या है जोन पे? जोन पे वैक्सीन लग रही है। नहीं, आप क्या है, मतलब कौन? जेसीबी ऑपरेटर। जेसीबी ऑपरेटर है। ये पेड़ कब कटा है, आपको पता है? हाँ, ये आजकल में कटा है। आज ही कटा है। तो मतलब नगर निगम जोन कार्यालय के सामने बिल्कुल पेड़ कटा है। हाँ। मतलब इंदौर शहर का कोई माई बाप नहीं है जहाँ जिसकी जो मर्जी अवैध पेड़ काट ले, कुछ भी कर ले। तो जोनल अधिकारी और आप लोग नगर निगम क्या मतलब सोते रहते हैं? सब देखते रहते हैं जी। वो उद्यान विभाग का काम है, वो उद्यान विभाग करे। वो उद्यान विभाग का काम है, उद्यान विभाग करे। जोनल अधिकारी का काम नहीं है। आपके जोनल अधिकारी कौन है, क्या नाम है उनका? वायस साहब है जी। वायस साहब। वायस साहब है। अभी बैठे हैं ऑफिस में? नहीं गए अभी, फील्ड में गए। फील्ड में गए। एक बार फिर से आपका नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह कोहली। हाँ भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं? फिर ये गेट की चाबी आपके पास है? ये पेड़ आपने कटवाया? नहीं कटवाया। फिर ये कैसे कटा पेड़? क्या पता, जी, गिर गया था। आपका नाम क्या है? राहुल। जी, राहुल। राहुल। अरे भैया, मैं तो चौकीदार हूँ, ये देखो। आप चौकीदार हैं? ये भाई साहब दिख रहे हैं, शकल से चौकीदार दिख रहे हैं। ये अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं। कैमरा देख के बाहर में तो चौकीदार बता रहे हैं अपने आप को। ये कटा है ना, आप देखिए ना, पड़ा है ना सामने। तो आपको जो कहना है कथन, आप पता इसका ध्यान, नहीं वो तो हम लेंगे ही, क्योंकि आप जेडो हैं,
तो आपका भी तो दायित्व बनता है। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या ये पूरा ध्यान देखता है पेड़ कटने मैं का। क्या कह रहा हम लोग, मैं कुछ भी बोलूँगा गलत होगा, मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ। नहीं नहीं, आपके सामने ही दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है कितने पेड़ कटे हैं आप देखिए। और ये पास में शिवसागर के सामने 3 पेड़ 4 पेड़ काटे यहाँ। एक्चुअली क्या है कि भाई इनकी परमिशन होगी तो ये काट रहा होगा। नहीं, कोई परमिशन नहीं है ना, आपने देखना उचित नहीं समझा क्या? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली उद्यान विभाग देखता तो फिर मैं इंटरफेयर नहीं करता ना। नहीं, अब बिल्डिंग बन रही है, अवैध बन रहा है तो मैं थोड़ी देखूंगा। नहीं, इसमें आपका जो कह रहे हैं कि मैं नहीं देखता, इसमें आपको तो राइट है ना, आप तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं देखता? एक्चुअली हमारे को इसके लिए उपायुक्त जोशी है, आप उनसे बात करें। अब बिल्डिंग परमिशन है तो जैसे अवैध बिल्डिंग बन रही है तो भाई इस प्लाट में बिल्डिंग बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो जब उस पे पेड़ काटा गया तो उस पे नक्शा तो पास होना ही नहीं चाहिए ना, भवन अनुमति तो मिलेगी नहीं। वो उसके लिए ओपी गोयल है भवन अधिकारी, आप उनसे बात करें। एक्चुअली ये उद्यान विभाग का दायरा है और ये बिल्डिंग, जैसे आपको सिंपल एग्जाम देता हूँ कि अगर अवैध बिल्डिंग बनती है तो जेडो का रोल नहीं रहता है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ एकदम मैं भी बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ कि आप जेडो हैं, आपके क्षेत्र में कुछ भी गतिविधि होगी तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? हम लोग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है सर, पेड़ कटिंग कह लो या फिर आपका ये कह लो क्या बोलते हैं बिल्डिंग परमिशन में हम लोग इन्वॉल्व नहीं। आपके सामने पेड़ कट रहा है, आप इसकी सूचना उद्यान विभाग को अधिकारी को दिया, किसी को दे सकते हैं कि नहीं देने बताएं? अब आप कह रहे हो कि आपके सामने आपके बिल्कुल सामने ही आपकी गाड़ियाँ, सुबह से निकला था काम पे, अभी आया हूँ, आपकी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, आप देखिए गाड़ियाँ खड़े और पूरा स्टाफ आपका घूमता और आप कह रहे हो चालान करेंगे ये कब कटा क्या हुआ? आज ही कटा ना, ये तो कट रहा है। आप भी दिखा, मैं तो अभी आके देखा। नहीं, मेरे से पहले भी आपको ये सूचना किसी पत्रकार के द्वारा दी गई कि यहाँ पेड़ कटा है। वो रवि का फोन आया था तो मैं तो चालान कार्रवाई पे था उस टाइम पे। जी, अभी तो आए ही हूँ, मैं जस्ट अभी आए हूँ। तो इस पे आपका कोई दायित्व नहीं है मतलब? नहीं, मेरे इन्वॉल्वमेंट क्षेत्र से बाहर है। यही कथन है ना आपका कि आपका कोई दायित्व नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जोन क्रमांक 9 उद्यान विभाग के दरोगा। इनसे चर्चा करते हैं कि ये जो पेड़ काटे गए इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम शशि बहरवाल है, जोन का मांगनों से उद्यान का दरोगा हूँ मैं। मुझे यहाँ पे सूचना मिली वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, तो मैं यहाँ पर आया। तो मुझे यहाँ पे अपने उद्यान अधिकारी जो पहले से ही मौजूद थे, तो हमने यहाँ मौका पंचनामा करा, लकड़ी जब्त करी, लकड़ी जब्ती का पंचनामा बनाया और FIR के लिए अपने विभाग में उसको दे दिया है। और आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपके आने के पहले हाँ, उद्यान अधिकारी यहाँ मौजूद थे। हाँ, चेतन पाटिल साहब, उद्यान अधिकारी चेतन पाटिल। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि पंचनामा बनाया, उनका पंचनामा बनाया हमने, मौका पंचनामा बनाया। हाँ, लकड़ियाँ तो सारी पड़ी है, लकड़ियाँ तो हो जाएगी ना, मतलब JCB डंपर सुबह आ जाएंगे, उठवा लेंगे कल, मतलब हाँ, उठवा लेंगे सुबह उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इन लकड़ियों को कहाँ लेके जाएंगे? सिटी फॉरेस्ट अपने सिटी फॉरेस्ट जी लेके जाएंगे जी। तो अभी थाने पे कोई आपने थाने के लिए मैंने दे दिया है अपने विभाग में, तो वहाँ से लेटर आ जाएगा थाने। किसको दिया? अपने उद्यान अधिकारी महोदय के नाम ही दिया वहाँ पे, उद्यान अधिकारी। हाँ, रिपोर्ट बना के दे दी उनको। तो यहाँ पे कितने पेड़ काटे गए अभी तक? यहाँ करीब 9 पेड़ काटे इन्होंने। 9 पेड़ काटे? 2 प्लाट, दो प्लाटों में। नहीं, इस प्लाट पे कितने? इस प्लाट पे 3 पेड़ काटे उन्होंने पेल्टा फार्म के। पोल्ट्रा फार्म में 3 पेड़ काटे? जी जी। और वो आगे जो प्लाट है उसमें कितने काटे गए? उसमें काटे गए उन्होंने 5 पेड़ काटे हैं। 5 पेड़ काटे? 5 से 7 है। तो वहाँ पे कुछ जब्ती वगैरह की कार्रवाई भी? वहाँ पे भी हमने मशीन जब्त करी है। कितनी मशीनें? 2 मशीनें जब्त करी है और एक कुल्हाड़ी, एक रस्सा जब्त करा उन्होंने। एक रस्सा और एक कुल्हाड़ी? हाँ, 2 मशीन। 2 मशीन। काटने वाले लोग सब भाग गए थे वो तो, मतलब आप लोगों के आने के पहले? हम लोगों के आने के पहले भाग जाते नहीं, भाग गए होंगे वो। अच्छा, भाग गए होंगे। तो आपने जो वहाँ पे मौका पंचनामा पे जो जब्ती बनाया, 2 मशीनें जब्त की आपने बताया, तो आपके साथ में और कौन लोग थे? उद्यान अधिकारी महोदय थे, हमारे सुपरवाइजर साहब थे, पवन राठौर साहब। हाँ, बस, और मैं था। नहीं, राजेंद्र चावलिया उस जगह पर किस हैसियत से मौजूद थे? अरे चावलिया जी एक्चुअली क्या, ये जोन के कुछ कार्य से आए थे, तो उन्होंने ही सूचना दी थी, उद्यान अधिकारी को भी दी थी, डिप्टी साहब को भी दी थी और मुझे भी दी थी, तो हम फिर आ गए। राजेंद्र चावलिया उद्यान विभाग से संबद्ध कोई कर्मचारी तो नहीं? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है, उनकी सूचना विभाग है, उनका स्वास्थ्य विभाग है भी। तो स्वास्थ्य विभाग का व्यक्ति आपके साथ वहाँ मौके पे पंचनामा बनवा रहा नहीं, पंचनामा वहाँ पे जैसा कि बताया गया है लोगों के द्वारा कि राजेंद्र चावलिया जी के द्वारा और आप लोगों के द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी। ये तो झूठी शिकायत है। नहीं, उनके पास उद्यान अधिकारी महोदय स्वयं खड़े थे, उनके सामने बोल रहे थे कि आपने पैसे लिए या पैसे लिए। नहीं, उनके पास वीडियो है इस बात का। हाँ, तो वो उद्यान अधिकारी के सामने हुई थी सब बातें जी, जितनी बातें हुई थी सब उद्यान अधिकारी के सामने हुई थी। नहीं, आप समझे नहीं, झूठी शिकायत कर रहे हैं वो। नहीं, आप मेरी बात ठीक है, वो झूठी शिकायत आरोप प्रत्यारोप वो बात अलग है। जिस व्यक्ति का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का है
वह व्यक्ति उद्यान विभाग आपके साथ में कैसे मौजूद था? सूचना उन्होंने ही दी थी, उन्होंने देखा था, वो इधर से निकल रहे थे। नहीं, आपको जो पेड़ कटाई की सूचना तो और किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है। जिस व्यक्ति के द्वारा आप लोगों को सूचना दी है उसके द्वारा हमें भी दी गई है और हमारे द्वारा भी विभाग में सूचना दी गई है। और आप कह रहे हैं कि तो राजेंद्र चावलिया वहाँ कैसे पहुँच गए स्वास्थ्य विभाग को छोड़ के? रोका हुआ उन्होंने, वो निकल रहे थे यहाँ से, तो उन्होंने यहाँ से निकल रहे थे जोन के आगे से जी, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने रोका था। अच्छा, और मशीन भी सब उन्होंने पकड़ी थी उस समय। नहीं, जब स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी को कोई अधिकार ही नहीं ना कि उद्यान विभाग का कार्य करेगा, उनने कैसे मशीन पकड़ ली, कैसे जब्त कर लिया? पंचनामा जो बनाया उसमें उनका साइन है? नहीं, उनका साइन नहीं है। फिर जब वो मौके पे थे तो उनका साइन करवाना था? नहीं, हमारे सुपरवाइजर का इनके साइन करवा ली थी हमने, उनकी साइन नहीं है। राजेंद्र चावलिया मौके पे थे, उन्होंने आप कह रहे हो कि सूचना दी, मशीन जब्त करी, खड़े होकर मशीन जब्त करवाया, तो पंचनामा पे उनका साइन क्यों नहीं करवाया आपने? हमारे उद्यान अधिकारी मौजूद थे तो हमने उनकी और वो सुपरवाइजर साहब की करवा ली थी। सिर्फ 2 लोगों की साइन? हाँ, गवाह में 2 लोगों की होती है, पंचनामा में 5 लोगों की साइन होती है। पंचनामा में 3 लोगों की होती है, तो हम तीनों ने कर दी थी। पंचनामा बोलते ही 5 लोगों की जिसमें साइन हो उसे पंचनामा है, लेकिन 3 लोग गवाह 3 ही होती है उसमें। अच्छा जी, ये दोनों प्रकरण में क्या कार्रवाई होगी? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इनका शायद नक्शा जो भी पास हुआ कैंसिल का है वो, और जो भी कार्रवाई होगी उच्च स्तरीय कार्रवाई होगी। ये जो वहाँ भी लकड़ी पड़ी हुई है? वहाँ भी लकड़ी पड़ी हुई है। ये दोनों जगह की लकड़ी उठवाएंगे? बिल्कुल उठवाएंगे। कल कितने बजे उठवाएंगे? 10 बजे करीब। कल 10 बजे लकड़ी आपके द्वारा उठाया जाएगा दोनों? जैसा कि आपने सुना, उद्यान विभाग के ये थे दरोगा, और इनका ये कहना था कि जो भी कार्रवाई है अभी प्रारंभिक तौर पे की जा रही है। दोनों जगह जो लकड़ियां पड़ी है, पेड़ काटे गए हैं, उसका पंचनामा बना दिया गया है। कल ये पूरी कार्रवाई करेंगे, इसकी शिकायत थाने पे करेंगे, थाने पे FIR होगी और सब लकड़ी को जब्त करके इसको सिटी फॉरेस्ट में ले जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कल क्या कार्रवाई होती है। जितने भी पेड़ हैं ये सब प्लाट के कोने पे हैं, यानी भवन निर्माण में भी MOS में आएंगे, इसलिए किसी भी पेड़ को काटने का कोई औचित्य नहीं था। नियमानुसार मध्य प्रदेश वृक्षों का परीक्षण अधिनियम नगरीय क्षेत्र 2002 के अनुसार इस प्लाट मालिक पर धारा 18 के तहत 2 साल की सजा और 50,000 रुपया प्रति पेड़ के जुर्माने का प्रावधान है। और इस प्लाट पर किसी भी प्रकार की भवन निर्माण की अनुमति नहीं होनी चाहिए और ना ही नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का नक्शा पास होना चाहिए। नियम ये कहता है कि अगर कोई भी प्लाट पे अवैधानिक रूप से पेड़ काटा जाए तो उस प्लाट का नक्शा निरस्त हो जाना चाहिए। लेकिन देखने में ये आया कि अभी तक के जितने भी अवैध कटाई की सूचना उद्यान विभाग को दी गई है, किसी में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। एक लिपापोती किया जाता है, एक पंचनामा बना दिया जाता है और उसके बाद उस मामले को मामूली धाराओं में या लेन देन कर रफा दफा कर दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और कोशिश करेंगे हम कि इस मामले पे बिल्कुल कार्रवाई हो। इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन ऐसे ही खुलासों के लिए देखते रहिए आप टेढ़ी बात न्यूज़।